देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी है और मैं ये सब नहीं देख पाई, परंतु तुम ये महाविनाश अवश्य देखोगे। तुम स्वयं अपने कुल के महाविनाश का प्रारंभ करोगे वासुदेव। जिस प्रकार एक प्रसन्न माता का आशीष संसार में कोई नहीं रोक सकता, उसी प्रकार एक दुखद माता का श्राप संसार में कोई नहीं टाल सकता। मुझे आपका श्राप स्वीकार है माते। किंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस युद्ध का सत्य क्या है? क्या आप जानती हैं कि इस महाविनाश, इस महायुद्ध का वास्तविक रूप क्या है? मेरे साथ चलिए माता, उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जो इस महाविध्वंस, इस महाभारत की साक्षी बनी है। ये दुर्गंध कैसी वासुदेव? ये दुर्गंध उन वीरों के शवों की है जिन्होंने इस महायुद्ध में अपना बलिदान दिया है माता, परंतु जिन्हें अंतिम संस्कार का अवसर भी ना मिला। ये दुर्गंध यहाँ हुए भीषण संहार के एक एक क्षण का अनुभव करा रही है मुझे। तुमने छल से मेरे एक एक पुत्र का वध कराया है वासुदेव। अपने दिए गए श्राप पे मुझे कतई भी पश्चाताप नहीं है। इस युद्ध से किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ये युद्ध सबके लिए दुर्भाग्य ही साबित हुआ है और तुम्हारे लिए भी ये दुर्भाग्य ही साबित होगा। और आज मेरे श्राप के रूप में तुम भी उस युद्ध से दुर्भाग्य ही लेकर जाओगे। जब आप मुझे अपराधी मान ही चुकी हैं, जब आप मुझे दंड दे ही चुकी हैं, तो आप मेरा कोई स्पष्टीकरण भी स्वीकार नहीं करेंगी माता। परंतु सत्य का भान आपके लिए आवश्यक है माता। जिनकी दृष्टि से इस महायुद्ध का कोई भी क्षण, कोई भी छल अनदेखा नहीं गया है माते, अब वीर बारबरी आपको सत्य का भान करवाएंगे। अब आपके समक्ष वीर बारबरीक है गांधार पुत्री, जो आपके पौत्र भी हैं, जो इस युद्ध के एकमात्र दर्शक हैं,
वो बारबरी जिन्होंने अपना शीश दान किया और अमर हो गए, अब वही आपको सत्य का ज्ञान करवाएंगे। वीर बारबरीक की दृष्टि से इस महाभारत का कोई भी बल और छल अनदेखा नहीं रहा है माता। अब बारबरीक आपको सत्य बताएंगे। पुत्र बर्बरिक, तुम स्वयं बताओ, क्या वासुदेव ने छल से मेरे पुत्रों का वध नहीं करवाया है? यदि तुमने इस युद्ध का एक एक क्षण निष्पक्ष होकर देखा है तो बताओ, कौरव वंश के वट वृक्ष महामहिम भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, क्या वासुदेव ने उन्हें अपने छल से धराशाही नहीं करवाया है? क्या वासुदेव ने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का छल रचकर आचार्य द्रोण का वध नहीं करवाया है? क्या मेरे पुत्र दुर्योधन की रक्षा कर रहे उसके मित्र कर्ण को छल से नहीं मरवाया है वासुदेव ने? पुत्र दुर्योधन पर युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर प्रहार किया गया, क्या वो वासुदेव का छल नहीं था? मेरे समस्त 100 पुत्रों के वध का कारण केवल वासुदेव है। क्या ये भी सत्य नहीं है बारबरिक? मैं आपसे सहमत हूं माते। ये सब स्वयं वासुदेव ने करवाया। परंतु माते, आप किन 100 पुत्रों की बात कर रही हैं? कौन भीष्म, कौन कर्ण, कौन द्रोण और कौन अभिमन्यु? सत्य तो यह है माते कि कुरुक्षेत्र में कोई था तो केवल एक पुरुष, वासुदेव कृष्ण। ना कोई भीष्म, ना कोई द्रोण और ना ही अंगराज कर्ण। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे, और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई और उपस्थित नहीं था माते। ये तुम क्या कह रहे हो बर्बरिक? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ शब्दों से नहीं, दृश्यों से समझ आएगा राजमाता। इस युद्ध के प्रारंभ से अंत तक हर प्रहार मैंने किया और हर प्रहार मैंने ही सहा। धर्म स्थापना के लिए धनुष, गदा, खड्ग, ये सब मैंने ही उठाए और इन सारे अस्त्रों का हर एक प्रहार मैंने ही सहा। बाण चलाने वाला मैं ही था। पितामह! और उस बाण को अपने शरीर पर लेने वाला भी मैं ही था। महामहिम भीष्म के रूप में भी मैं ही था और अर्जुन के रूप में भी मैं ही था। और सरशैया पर लेटने वाला भी मैं ही था। अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह मैंने ही तोड़ा। वापस आओ अभिमन्यु,
लौट आओ, यूं में प्रवेश मत करो। विश्वास कीजिए दात्री, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूं, और यदि मेरा सर कट भी जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। और उस दिन मुझे ही घेर कर मारा गया। वो मैं ही था जिसने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के रूप में अस्त्र त्यागने वाला भी मैं ही था। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। अश्वत्थामा! और धृष्टद्युम्न बनकर मैंने ही स्वयं पर प्रहार किया। और कर्ण के रूप में मैंने ही अपना कवच अपने शरीर से अलग किया। और मेरे ही आदेश पर मैंने ही स्वयं पर अंजलि का अस्त्र चलाया। अंगराज को मुक्त करो पार्थ। अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। दुर्योधन के रूप में मेरी ही जंघा पर प्रहार करके मेरा ही अंत किया गया। द्रुपद हो या धृष्टद्युम्न, विकोदर भीम हो या अर्जुन, सब में मैं ही था। मैं ही विजयी हुआ और मैं ही पराजित हुआ। सबसे अधिक प्रहार मैंने की, सबसे अधिक घाव मैंने ही खाया। 18 दिनों के इस महासंहार हर बार मृत्यु मेरी ही हुई। गिरता था जो घायल होकर रणभूमि में वो मैं ही था। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर मैं ही युग युगांतर तक भटकूंगा। जीवन मैं तो मृत्यु भी मैं ही।
श्राप तुम्हारा स्वीकार है माते। परंतु जब सब आपने किया तो ये माया क्यों मेरे वासुदेव? आप सब एक क्षण में ठीक कर सकते थे, तो फिर ऐसा आपने क्यों नहीं किया? फिर उन प्रतिज्ञाओं का क्या होता माते, जो सबने ली थी? उन अपराधों के दंड का क्या होता, जो सबने किया? उन कष्टों का पुरस्कार क्या होता, जो धर्म ने सहे? उस सीख का क्या होता, जो इस युद्ध में हुए हर मृत्यु से मानव जाति को मिले और जो संसार में प्रलय आने तक उनका मार्गदर्शन करेगी? मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु क्षमा अवश्य मांगी जा सकती है वासुदेव। अपने पुत्र मोह में खोकर मैं उचित और अनुचित का भेद भूल गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए केशव कि उस हो रहे अधर्म के विरुद्ध ये गांधारी अपने स्वर ना उठा पाए। क्षमा कर दीजिए। नहीं माते, किसी का अंत किसी के श्राप से नहीं होता। यदि किसी का अंत होता है तो स्वयं के पापों से। यदि यदुवंश का अंत होगा तो आपके श्राप से नहीं माते, अपितु स्वयं के पाप कर्मों से। जब जब समाज में अपराध बढ़ेगा, एक महाभारत सामने आएगी। अपने ही अपनों को काटे, कभी कुरुक्षेत्र में तो कभी द्वारका में। माते, यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो अपने मन के इस प्रतिशोध की अग्नि को शांत कीजिए और पांडवों को आशीष दीजिए। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करवाइए और धर्म स्थापना में आपका ये योगदान और आपका आशीष आवश्यक है माते।
युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। धर्मराज, केवल एक ही वीर था जो परिवर्तन के लिए अंतिम श्वास तक लड़ा। महारथी सूर्य पुत्र कर्ण। सदैव अपने ज्येष्ठ के परिवर्तन के स्वप्न का आदर और सम्मान करना धर्मराज। सम्राट पद पर स्थापना के पश्चात मैं पहली घोषणा करता हूं, हस्तिनापुर में अब जन्म आधारित व्यवस्था का अंत किया जाता है। वर्ण व्यवस्था रहेगी, परंतु वो कर्म के आधार पर आधारित होगी। सूत हो या शूद्र हो, सबको शिक्षा का समान अधिकार दिया जाएगा और योग्यता के आधार पर काम, सम्मान और समानता का अधिकार सबको दिया जाएगा। यही धर्म स्थापना की नींव है और यही परिवर्तन का प्रारंभ। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। देख रहे हो राधे, तुम्हारे मन चाहे परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। महाभारत के इस महायुद्ध में 18 अश्वनी सेना और बहुत से महारथियों ने अपने प्राणों का त्याग किया है। मैं उन वीरों के परिवारों को नमन करता हूं। मैं सम्राट युधिष्ठिर ये आदेश देता हूं, युद्ध में सम्मिलित प्रत्येक सैनिक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनके बालकों को शिक्षा, उनके आश्रितों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था अब सम्राट का उत्तरदायित्व है। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। और भ्राता कर्ण, मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सदा राधे कर्ण के नाम से ही जाना चाहूंगा। राधे कर्ण के द्वारा सुझाए गए प्रतिरूप के आधार पर राज्य में समानता की एक नई व्यवस्था विकसित की जाएगी। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने अपने ज्येष्ठ कर्ण के दिखाए परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए एक धर्म राज्य का निर्माण किया। अर्जुन का लक्ष्य अब केवल एक महान व्यवस्था की स्थापना थी। 100 कौरवों का नाश कर देने वाले भीम ने भी अब निर्माण की भागदौड़ संभाल ली थी और नकुल सहदेव अपनी माता कुंती, गांधारी और बुजुर्ग हो चले धृतराष्ट्र की सेवा में लगे थे। हर ओर धर्म था, संपन्नता थी, आनंद था, परंतु अतीत से छूटा एक बाण
परीक्षा बनकर भारत के भविष्य पर मंडरा रहा था। आप सबसे ज्येष्ठ हैं भ्राताश्री। इस स्थान पर आपका अधिकार है, परंतु फिर भी आप ये स्थान रिक्त क्यों रखते हैं? नहीं नकुल, ये स्थान मेरा नहीं है। भ्राता कर्ण हम सबसे ज्येष्ठ हैं और सर्वप्रथम इस स्थान पर सिर्फ उनका अधिकार है। साम्राज्ञी, क्या हुआ दासी? इतनी व्यग्र क्यों हो? युवरानी उत्तरा को प्रसव पीड़ा होना आरंभ हो चुका है। ज्येष्ठ, माता कहाँ है? माते, माता, माता वो उत्तरा। हम भीतर जाकर देखते हैं। पुत्री, साहस रखो। अब और पीड़ा सहन नहीं होती माता। साहस रखो पुत्री, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माता, प्रसव पीड़ा तो सबको होती है, परंतु उत्तरा के लक्षण गंभीर हैं। माता, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ये क्या अनर्थ हो गया? अब हम क्या उत्तर देंगे उत्तरा को? उत्तरा, क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने। एक ब्राह्मण होने के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में वो इतना अंधा हो गया। एक शिशु पर ब्रह्मास्त्र चलाने से पूर्व उसे तनिक भी दया नहीं आई। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम शिशु नहीं बचा सके। ये क्या अनर्थ हो गया? ये सब मेरे कर्मों का फल है। हे नारायण, उस बालक की सहायता करिए। इसमें उस बालक का कोई दोष नहीं है। हे नारायण, सहायता करिए। माता, माता, कुछ कीजिए माता, कुछ कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे वंश के अंतिम बीज की रक्षा कीजिए, अन्यथा हमारा वंश समाप्त हो जाएगा।
ब्रह्मास्त्र विफल नहीं जा सकता याज्ञसेनी। ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ है तो उसका परिणाम निकलना भी निश्चित है। क्या यही धर्म स्थापना है माधव? इस अजन्य शिशु का क्या दोष जो इससे भी अधर्म का मूल्य अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा? एक पापी के पाप का फल निरीह उत्तरा क्यों भुगतेगी? माधव, वो तो इस युद्ध में सम्मिलित भी नहीं थी, परंतु इस युद्ध में उसने अपना सब कुछ खो दिया। अपने पिता, अपना भाई, अपना पति और अब अपना पुत्र। ये कैसी धर्म स्थापना है माधव? यदा यदा हि धर्मस्य यदि मैंने अपने माता पिता का आजीवन सम्मान किया, यदि मैंने अपने गुरु की गुरु दक्षिण संपूर्ण मन से दी, यदि मेरे जीवन का हर कार्य का उद्देश्य शुभ रहा है, यदि मैंने धर्म स्थापना के लिए संपूर्ण प्रयास किया है, तो ये बालक अभी और इसी क्षण श्वास ले। अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में सफल हुआ है ये बालक। ब्रह्मास्त्र की कठिन परीक्षा में खरा उतरा है ये बालक, जो धर्म स्थापना का मुख बनेगा। परीक्षित। हाँ याज्ञसेनी, इस बालक का नाम परीक्षित होगा। ऋषाली! 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 पुत्र ऋषाली! बधाई हो सम्राट। देवी वृषाली माता बनने वाली हैं। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज एक दिन में दो शुभ समाचार मिले। अब परिवर्तन के दो सूर्य चमकेंगे हस्तिनापुर। परिवर्तन का नया युग प्रारंभ हुआ है वृषाली। प्रसन्न हो जा।
कि सूर्य पुत्र को तर्पण देने वाला इस संसार में आने वाला है। अब आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं माधव, इतनी शीघ्रता की क्या बात है? परीक्षित के 6वें संस्कार तक रुक जाइए। द्वारका प्रस्थान करने का समय आ गया है पार्थ। क्या हुआ माधव? सब ठीक तो है ना? नए परिवर्तन का प्रारंभ हुआ है पार्थ, और परिवर्तन और नाश दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और किसी के अंत का प्रारंभ होना अभी शेष है। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, बचाओ। मैं तेरा अंत कर दूंगा। जानता है मैं कौन हूं? मैं हूं इस द्वारिका का भविष्य, सांब। ये क्या दशा बना रखी है सांब? दिन प्रतिदिन तुम्हारा व्यवहार अशुभनीय होता जा रहा है। संभालो स्वयं को। ताऊ श्री, मुझे समझाने से पूर्व अपने छलिया भ्राता को समझाइए, जिसने बिना अस्त्र शस्त्र उठाए मेरे ससुर के कुल का नाश कर दिया। क्या वो शोभनीय था? अपने पिता के लिए ऐसा भाव पाप है। पाप तो आपके भ्राता ने किया है, मैं तो केवल मदिरा पान कर रहा हूं। संभालो अपने आप को। एक योद्धा को यह सब शोभा नहीं देता। कैसा योद्धा ताजश्री, जिसके हाथ से तलवार छीन ली गई हो, जो अपने मित्र विश्वसेन की सहायता करने का वचन पूरा ना कर सका हो, उस मनुष्य को आप योद्धा कहते हैं? जब युद्ध करने का समय था तो युद्ध नहीं करने दिया। अब इस अपमान को गले से निकलने के लिए इस मदिरा के अतिरिक्त मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कृष्ण पुत्र हो। नहीं हूं मैं, नहीं हूं छलिया का पुत्र। वो केवल मेरे लिए एक छलिया है, केवल एक छलिया। सांब! आइए 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 द्वारिकाधीश, आइए। स्वागत है आपका, स्वागत है। लौट आए आप। करा इस आर्यव्रत के सभी महारथियों का अंत। कराए धर्म स्थापना के नाम पर अपना पलड़ा भारी। अब अरे अच्छी, आप देख क्या रहे? स्वागत नहीं करेंगे इनका? इतना महान कार्य पूर्ण करने के पश्चात आज लौटे हैं। आज तो राजभवन में उत्सव होना चाहिए। पांचाल, काशी, मगध, छेदी, सभी महाजनपदों के महान शासकों का अंत करवा डाला, सिर्फ धर्म स्थापना के नाम पर। अब क्या बचा पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दो महान राज्य। पहला द्वारिका, दूसरा हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का महान शासक धर्मराज युधिष्ठिर पहले से ही अपने चारों भाइयों के साथ
इनके तलवे चाटता है। बधाई हो, बधाई हो वासुदेव, बधाई हो। आप अपने उद्देश्य में सफल हुए, जीत गया द्वारिका महाभारत। परंतु आपने भी मूल्य कुछ कम नहीं चुकाया। हमारी 7 औक्षणी सेना का अंत करवा दिया। क्या मिला आपको हमारे वीर सैनिकों का अंत करवा कर? क्योंकि आपने उन सैनिकों ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था सांब। युद्ध लड़ा, अनेकों को मारा और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने तो स्वर्ग की सीढ़ियां पा ली सांब, परंतु तुमने अपने साथ क्या किया है पुत्र? तुमने तो स्वयं के जीवन को ही नर्क बना डाला है। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मण को कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करोगे। तो क्यों नहीं बचाया अपनी सेना को? क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का साथ? केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि मैं अपने मित्र की सहायता नहीं कर सका तो केवल आपके कारण। आपने रोका था मुझे। मैंने तुम्हें रोका नहीं था साम, केवल विकल्प दिए थे। विकल्प? विकल्प यार में आपने मुझे भयभीत किया था। भयभीत नहीं किया था साम, मैंने केवल तुम्हें यदुवंशी के नियम स्मरण करवाए थे कि यदि नारायणी सेना परास्त होती तो उसके साथ नारायणी सेना का सेनापति अपनी उपाधि खो देता है। विकल्प मैंने अर्जुन और दुर्योधन को भी दिए थे। दुर्योधन ने युद्ध करना चुना और अर्जुन ने धर्म स्थापना, और तुमने युद्ध में भाग ना लेना चुना सांब। कदाचित यदि तुमने अपने मित्र वीर ऋषसेन को उस युद्ध में प्रदर्शन करते देखा होता, तब तुम्हें ज्ञात होता कि वीरता की वास्तविक परिभाषा क्या होती है सांब। यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता, किंतु नहीं। तुम तो मदिरा के मद में स्वयं के जीवन को धीरे धीरे करके मार रहे हो। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है। प्रणिपात पिताश्री। पिताश्री मैं क्षमा। लक्ष्मणा, इतनी लंबी यात्रा से आया हूं पुत्री, भोजन नहीं कराओगी? जी पिताश्री। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मण को कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करोगे। क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का साथ? केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है। अपने क्रोध को शांत करो सांब। कैसे करूं मैं खुद को शांत? पिता होकर सदैव मेरा मस्तक
दूसरों के सामने झुकाता है। और आज भी तो यही किया उन्होंने। लाओ, मुझे दो मित्र। लो, पियो। भोजन आराम कीजिए पिताश्री। पिताश्री, क्या आप मुझे मेरे पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? युद्ध में क्या हुआ था? निसंदेह तुम्हारे पिता एक वीर और कुशल योद्धा थे पुत्र, और उन्होंने युद्ध में अलौकिक साहस दिखाया। निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से बड़ा गदाधारी इस संसार में और कोई नहीं था पुत्री। यदि ये सत्य है तो उन्हें ये संसार छोड़ के क्यों जाना पड़ा पिताश्री? हमारे कर्म और हमारे चयन हमारी नियति निर्धारित करते हैं। कुछ भावों में और कुछ वस्तुओं में अधर्म का वास होता है। जैसे कि जुआ और मदिरा, ये व्यसन पहले लुभाते हैं और बाद में हमारे ही नाश का कारण बन जाते हैं पुत्री। लो मित्र, पियो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो, किंतु चिंता मत करो, तुम्हारे मनोरंजन का प्रबंध कर दिया है मैंने। कैसा मनोरंजन? लक्ष्मणा, सदैव स्मरण रखना पुत्री, जब जब मनुष्य पर मद और जुए का प्रभाव बढ़ेगा, तब तब वो अपने पग अपने पतन की ओर बढ़ाएगा। संभल कर मित्र, आज का विनोद तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट बाहर कर ले जाएगा। एक मद्दांध व्यक्ति सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना भूलता है। तो आप हैं महान ऋषि, सुना है महात्मा कि आप भविष्य बता सकते हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी। क्या जानना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो बताइए कि इस रमणी को आगे चलकर क्या होगा, पुत्र या पुत्री? और समय बताना मत भूलिएगा महाराज। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई तो आप अपनी बाकी की तपस्या हमारी बंदी गृह में पूर्ण करेंगे। कौन क्यों है महाराज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
बताइए, मेरी कोख से क्या जन्म लेगा? मदिरा के मद ने तुम्हारे भीतर के मानव को सुला दिया है मूर्ख। अब तुम केवल उस मूसल की भांति हो जिसमें कोई भावना नहीं होती। वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे कुचल देता है। ये लीजिए पिताश्री, ये हलवा मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जिस मदिरा के मद में तुमने मेरा अपमान करना चाहा, वो मदिरा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। क्या हुआ पिताश्री, आप रुक क्यों गए? क्योंकि जिसे रुकना चाहिए था वो नहीं रुका। लगता है तुम्हें हमारे बंदी गृह के दर्शन करने की उत्सुकता कुछ अधिक है, इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। पहले वासुदेव और अभी तुम। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र? शांत हो जाओ और इनसे क्षमा मांगो ताकि अपना श्राप वापस ले ले। ये क्या कह रहे हो तुम? इस पाखंडी से क्षमा मांगो? ये एक पाखंडी है। भला कभी किसी पुरुष के कोख से कुछ जन्मते हुए देखा है? ऐसे ढोंगी साधु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अब तक नहीं हुआ शाम, वो अब होगा। साधुओं का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। मुझे क्षमा करना पुत्री। कदाचित मैं तुम्हें कह सकता सदा सौभाग्यवती भव। एक साधु का उपहास उड़ाना और उन पर प्रहार करने का प्रयास करना क्षमा के योग्य नहीं है सांब। आपने तो सृष्टि के सभी महारथियों और अनेकों सैनिकों का वध करवाया। क्या वो क्षमा के योग्य है? प्रतिवर्मा, तुम्हारी उपस्थिति में यह सब हुआ और तुमने सांब को रोकने का प्रयास नहीं किया। क्षमा चाहता हूं वासुदेव, हम तो केवल विनोद करना चाहते थे। मुझे अनुमान भी नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कितना समय? 7 दिन। 7 दिन बाद सहायता करो मित्र, मेरी सहायता करो। अत्यधिक पीड़ा हो रही है। कैसी पीड़ा हो रही है तुम्हें? लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ
आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा।